हम जानते हैं मां काली, दक्ष दुष्ट है, अधर्मी है, किंतु इस समय वो हमारा शरणागत है और एक शरणागत की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। शिव आज्ञा का पालन करना हमारा भी धर्म है श्रीहरि। तो आप अपना धर्म निभाइए और हम अपना धर्म निभाएंगे। प्रहार कीजिए। नहीं, पहला प्रहार तुम करो। आप हमें लौटाने की इच्छा लेकर आए थे ना, नियम अनुसार आप पहले प्रहार करें। मूर्ख, स्वयंभू सम्राट मर नहीं सकते, मगर मार सकते हैं। दक्ष, तू मर नहीं सकता, परंतु मेरा शाप तो भोग सकता है दुष्ट। मैंने अपने स्वामी महादेव की सेवा से जो पुण्य कमाया है, उससे मैं तुझे शाप देता हूं। तू बहुत मैं करता है ना, बहुत अहंकार है तुझे। तूने अकारण मेरे स्वामी महादेव के बारे में अपशब्द कहे, मेरी माता की हत्या का कारण बना। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं कि तू अगले जन्म अजा यानी बकरा बनकर जन्मेगा और सदा ही मैं करता रहेगा। मैं आज तक कभी रणभूमि में पराजित नहीं हुआ। विजय मेरा एकमात्र अधिकार है, परंतु आज मेरा सुदर्शन तक ध्वस्त हो गया। मेरी पराजय का कारण देवी सती के साथ हुआ अन्याय है। मैंने व्यर्थ ही अन्याय और अधर्म का साथ दिया। ये निश्चिंत हो गया। नारी की करुणा से निकली हाय मुझे भी पराजित कर सकती है। मुझे इस रणभूमि को छोड़ना होगा। और कोई स्वामी अथवा रक्षक बचा हो तो उसे भी भेज दे दक्ष। अब यहां मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। दक्ष, मेरा कान आ रहा है। नंदेश्वर, तुम रुक जाओ। शिवाज्ञा से ये दुष्ट मेरा अखेट है। मैं उसके रक्त से स्नान करूंगा।
वीरभद्र, योग प्रभाव के कारण दुष्ट दक्ष में कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तुम अपने हाथों से उसका मस्तक उखाड़ डालो। कान्हा, दक्ष को भीषण अपमानजनक मृत्यु देकर वीरभद्र ने उचित किया, परंतु कान्हा, श्री हरि ने उस दुष्ट दक्ष का साथ क्यों दिया? वे शिव निंदा सुनकर भी शांत क्यों रहे? कान्हा, वीरभद्र से युद्ध में श्री हरि पराजित क्यों हुए? इन प्रश्नों के उत्तर मुझे अब भी नहीं मिले। कान्हा, राधे, ध्यान से सुनो, अब उसी कथा का आरंभ होने वाला है। सत्ययुग के आरंभ में एक प्रतापी राजा थे, राजा शुभ। उनकी घनिष्ठ मित्रता भृगुवंशी महर्षि दधीची से थी। उन्हें अपने राजा होने पर बहुत अभिमान था और वे राजाओं को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। एक दिन जब महर्षि दधीची और राजा शुभ उद्यान में विहार कर रहे थे। रक्षा कीजिए पिताश्री, आप ही मुझे इस संकट से उबार सकते हैं। पिताश्री, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। अधर्मी दक्ष, अब तुम्हें स्वयं का और अपने परिवार का ध्यान आया है जब मृत्यु तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। अब तुम्हें स्मरण हुआ कि मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं स्वयं चाहता कि तुझे तेरे कुकर्मों का दंड मिले। ना तो मेरे पुत्र होने के योग्य है, ना किसी सहायता के। तुझसे सहायता मांगना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब तुम मेरा क्रोध देख। मंत्री शिध्वज। जी महाराज। जाओ और पूरी सेना लगा दो। शत्रुओं को द्वार पर ही मार डालो। जो आ गया स्वयंभू सम्राट। जय स्वयंभू सम्राट। विष्णु, प्रभु, प्रभु भी आप ही हैं और यज्ञ करता भी आप। मेरे यज्ञ की रक्षा कीजिए प्रभु। वो यज्ञ से लोक कल्याण होता है, और यज्ञ नहीं होगा तो कल्याण कैसे होगा प्रभु? प्रजापति दक्ष, आपके मुख से लोक कल्याण की बातें सुनकर हर्ष हुआ हमें, किंतु इस समय आप लोक कल्याण की नहीं, अभी तो अपनी चिंता कीजिए। शंभू सम्राट, अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। महादेव की शरण में जाइए। शिव शरण में जाकर अपनी रक्षा करिए स्वयंभू सम्राट। शरणागत की रक्षा करने के लिए तो श्री हरि भी प्रसिद्ध है। क्यों ना इस विपत्ति से बचने के लिए इनकी शरण स्वीकार कर लो। इनसे कौन जीत सकता है? इनकी वैष्णव शक्ति के आगे वीरभद्र और उस प्रेतेश्वर शिव की क्या विसात। प्रभु, प्रभु मैं आपका शरणागत हूं प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु। आप अत्यंत चतुर हैं दक्ष। पवित्र वेदों की आज्ञा है, यदि शरणार्थी की रक्षा ना की जाए तो आप भयंकर पाप के भागी बनोगे। हम अपने सामर्थ्य से आपकी रक्षा करेंगे, आप जाने और आपका कुकर्म। दक्ष,
यहां से बाहर नहीं जाएगा पापी। तुझे अपने करनी का दंड भोगना होगा। हर हाथ वहां से। महाकाली, वीरभद्र, अब तक आप दोनों को जो करना था आप कर चुके हैं। आप दोनों पुनः कैलाश लौट जाइए, अन्यथा दुष्परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत हो जाइए। सावधान।